शुभ विचार जो जितने में है उसे उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, जवाहरलाल महाविद्यालय, हाजीपुर वैशाली। आज के हिंदी क्लास में लेखक उपेंद्र नाथ अस्क जी द्वारा लिखित एकांकी अधिकार का रक्षक पर विचार विमर्श करूंगा। अब आप ध्यान से सुने। लेखक उपेंद्र नाथ अस्क हिंदी जगत में एक जाना माना नाम है। वे किसी परिचय के मोहताज नहीं, वे एक प्रतिभा संपन्न साहित्य सेवी हैं और उन्होंने अपनी प्रतिभा और कौशल का लोहा पूरे साहित्य जगत को मनवाया है। अस्क जी न केवल एक उपन्यासकार और कहानीकार हैं, बल्कि एक नाटककार और कवि भी हैं। अस्क जी ने साहित्य के माध्यम से अपनी बात हर वर्ग तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया है। यही कारण है कि अस्क जी की भाषा सरल और सुबोध होती है और इनकी रचनाओं के पात्र हमारे बीच का ही होता है। अस्क जी की भाषा शैली में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, अवधी और ब्रज भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं। स्थिति और पात्रानुसार अस्क जी संवाद के प्रवाह को बनाए रखने के लिए मुहावरों का भी प्रयोग करते हैं। लेखक उपेंद्र नाथ अस्क जी द्वारा लिखित एकांकी अधिकार का रक्षक उन सामाजिक कार्यकर्ताओं पर व्यंग है जो समाज सेवा के नाम पर अपना हित साधते हैं और मुख में राम और बगल में छुरी लेकर समाज सेवा करने का ढोंग रचते हैं और अपनी स्वार्थ साधना में लीन रहते हैं। वस्तुतः न तो वे देश से प्रेम करते हैं और न ही हरिजन और मजदूरों के प्रति ही जिम्मेदार होते हैं। वे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं और चुनाव में वोट पाने के लिए लोगों को झूठा आश्वासन भी देते हैं, लेकिन जीतने के बाद अपना चुनावी वादा भूलकर लोगों को ठेंगा दिखाते हैं, उनका शोषण करते हैं और आम जनता के कल्याण के लिए आए सरकारी पैसों का दुरुपयोग करते हैं। प्रस्तुत एकांकी अधिकार का रक्षक में मिस्टर सेठ एक ऐसे ही छद्मवेशी सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो नेता भी हैं और समाज सेवा की राजनीति भी करते हैं। ये असेंबली की सदस्यता ग्रहण करने के लिए बेचैन हैं। इन्हें खाना पीना तक हराम है। जब ये सोते हैं तो सिरहाने टेलीफोन रखकर सोते हैं। चुनाव का भूत इन पर इस कदर सवार है कि ये अपने पत्नी और बच्चों से भी नहीं मिलते। क्षण क्षण टेलीफोन आने से और लगातार लोगों से मिलने के कारण इनका नींद हराम हो गया है। इनके कथनी और करनी में कोई मेल नहीं है। जब ये हरिजन सभा के मंत्री से टेलीफोन पर बात करते हैं तो गरीब बच्चों के लालन पालन, शिक्षा की शोचनीय दशा एवं माता पिता द्वारा उन पर अनुचित दबाव डालकर बच्चों को डरपोक और भीरू बनाए जाने पर खेद प्रकट करते हैं। वहीं दूसरी ओर अपनी कथनी के सर्वथा विपरीत अपने ही पुत्र बलराम का कान पकड़कर घसीटते हुए इसलिए दरवाजे से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि स्नेहवश वह उनके कमरे में आने की भूल कर बैठा है। मिस्टर सेठ विजयी होने पर दूसरों के घर में काम करने वाले नौकरों पर मालिक के क्रूर अत्याचारों को जड़ से उखाड़ फेंकने का आश्वासन देते हैं, लेकिन दूसरी ओर अपने ही घर के नौकरों पर जुल्म और अत्याचार ढाते हैं और उन्हें भद्दी भद्दी गालियां बकते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं। मिस्टर सेठ होजरी से टेलीफोन वार्तालाप के द्वारा मंत्री महोदय से मजदूरों के प्रति छद्मवेशी सहानुभूति प्रकट करते हुए कहते हैं कि बस असेंबली पहुंचने भर की देर है। एक बार यदि मैं असेंबली पहुंच गया तो मजदूरों की बदहाल दशा
सुधारने का प्रयास करेंगे। उनकी स्वास्थ्य, रक्षा, सुख, आराम, पठन पाठन और अन्य मांगों के संबंध में विशेष बिल सभा में पेश करेंगे। वे मजदूरों द्वारा सप्ताह में 42 घंटे से अधिक काम न करने की मांग करते हुए कहते हैं कि आखिर मनुष्य और पशु में कुछ तो अंतर होना चाहिए। परंतु मिस्टर सेठ की मजदूरों के प्रति यह सहानुभूति बनावटी है। हकीकत में वे मजदूरों के शोषक हैं, क्योंकि स्वयं उनके घर काम करने वाले मजदूरों से 13 से 14 घंटे प्रतिदिन काम करवाते हैं। वेतन वृद्धि के नाम पर सिर्फ 5 रुपये बढ़ाने का झूठा आश्वासन देते हैं। विद्यार्थी वर्ग को भी मिस्टर सेठ अपना वोट बैंक के लिए उन्हें लुभाने के तरह तरह हथकंडे अपनाते हैं। विद्यार्थियों की हित की बात उनके मुंह पर करते हैं, लेकिन बड़ी चालाकी से उन्हें टहलाने का प्रयास भी करते हैं। मिस्टर सेठ महिलाओं के प्रति झूठी सहानुभूति रखते हैं। वे महिला समाज की अध्यक्षा को आश्वासन देते हैं कि वे स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा जी जान से करेंगे, परंतु स्वयं अपने ही पत्नी को उन्होंने कोई अधिकार तक नहीं दिया है। यहां तक कि उसे अपने कमरे में भी नहीं आने देते और न ही उसे अपने कमरे में सोने ही देते हैं। जब पत्नी बच्चे की शिकायत लेकर कमरे में आती है तो उन्हें डांटते हैं, फटकारते हैं, असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, कभी कभी पत्नी से मार पीट भी करते हैं। इस प्रकार मिस्टर सेठ ऊपर से सभ्य, समाजसेवी, जनता के हितैषी मालूम पड़ते हैं, परंतु हकीकत में आम जनता के सबसे बड़े ठग, लोभी, मजदूरों के शोषक, महिलाओं के प्रति क्रूरता एवं विद्यार्थियों के प्रति संवेदहीनता के भाव से भरे हुए हैं। प्रस्तुत एकांकी में मिस्टर सेठ हमारे समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनेताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में हमारे वर्तमान समाज में सामाजिक कार्यकर्ताओं का असली चरित्र मिस्टर सेठ जैसा ही है, जो बाहर से कुछ और तथा अंदर से कुछ और ही हैं। लेखक अस्क जी ने ऐसे छद्मवेशी और जलसाज समाज सेवियों का पोल इस एकांकी के माध्यम से खोलने का प्रयास किया है।